केजरीवाल को हरा रहे हैं दिल्ली नई विधानसभा सीट पर? विदाउट एनी डाउट अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से पक्का हारेंगे। वो बोलते हैं कि फिर से उनको लाएंगे, हमने कहा वो फिर से जाएंगे और तिहाड़ जेल जाएंगे, याद रखिए। ठीक बात। 2 रैपिड फायर बड़े छोटे छोटे आतिशी अपना चुनाव हार रही हैं। विदाउट एनी डाउट पक्का हारेंगी वो। मनीष सिसोदिया अपना चुनाव, मनीष सिसोदिया तो जमाना जब्त करवाएंगे इस बार, देखिएगा। सीट इसीलिए बदल दी उन्होंने, दूसरी सीट पर जाने के बाद भी आप नहीं छोड़ेंगे उन्हें? बिल्कुल, क्योंकि जंगपुरा में वो एक भगोड़े की तरह आए अपनी सीट छोड़ के, जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आज तक हम जो भी राजनीतिक बातें करते रहे हैं, हमने हमेशा ये कहा है कि हम 4 मरे 5 घायल की पत्रकारिता नहीं करते, यानी आपको खबर नहीं दिखाते, हम व्यूज दिखाते हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा के चुनाव जहां पर आ चुके हैं और अब मतदान के आखिरी दौर का वक्त सामने आ चुका है, प्रचार थम चुके होंगे। अरविंद केजरीवाल जो भारत में राजनीति बदलने आए थे, नई राजनीति शुरू करने वाले आए, ऐसा उनका दावा था। लेकिन समय के साथ वो कितने बदल गए हैं ये खुद दिल्ली जानती है। खुद अरविंद केजरीवाल में अब नजर आ रहा है वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि सब मिले हुए हैं, इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल खुद हिले हुए हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा साहब। आप सबके लिए बहुत जाना पहचाना नाम हो सकता है, जिनको नहीं पता हो उनको हम बता दें, आप आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर, जी हां, अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर, और न सिर्फ फाउंडर मेंबर बल्कि उनकी महत्वाकांक्षी योजना जिसको आप मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जानते हैं, उसके जनक है डॉक्टर साहब। और अगर मैं गलत नहीं हूं डॉक्टर साहब, तो वो सो कॉल्ड अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी अपने आप को कहते थे, वो जो नीली वैगनार जिससे वो चला करते थे 2013 और उससे पहले और उसके बाद, संभवतः वो भी आपने ही उनको दिया था। आज दर्शकों, मुनीश रायजादा साहब खुद की एक अपनी पार्टी बना के और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा से ताल ठोक चुके हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आइए सीधे बात करते हैं अरविंद जी के पुराने सहयोगी मनीष रायजादा साहब से। मनीष जी, आपका सबसे पहले तो प्रारब्ध पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक्स अवनीश जी, मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आके। जी साहब, ये बताइए, एक तरफ साथी आपने उनको नए नए आइडियाज दिए है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने उनको वैगनार भी चलने को दी, वो सो कॉल्ड आम आदमी घर नहीं लेंगे, या नहीं करेंगे, वह नहीं करेंगे, सब कुछ हुआ। आपने इतनी महत्वाकांक्षी योजना जिसको वो बेचते हैं मोहल्ला क्लिनिक, वो कितनी सफल है कितनी असफल है वो अलग है। लेकिन आज मुनीश रायजादा अरविंद केजरीवाल के सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपका चुनाव चिन्ह भी बड़ा रोचक है, कूड़ेदान, डस्टबिन। एक झाड़ू के सामने डस्टबिन लेके आप कैसे खड़ा होगे, ये यहां तक मामला कैसे पहुंच गया? देखिए, एक मैं बीच में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, शुद्ध एक चीज को ठीक करूं, टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। कुंदन शर्मा लंदन के एक वॉलंटियर, उन्होंने ब्लू वैगनार उनको दी थी, और ये भी पूरी स्टोरी ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज जो मैंने 2019 में बनाई थी, उसमें ये डॉक्यूमेंटेड है। वैसे मैं कुंदन को पहले से भी जानता था। अरविंद केजरीवाल ने जो सत्ता के नाम पर देश के साथ खिलवाड़ किया, उसमें काफी लोग इतने उलझ गए, इतने पीड़ित हुए, इतना दुखी हुए कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। कुंदन शर्मा उनमें से एक है। और मैं ऐसे कई साथियों को जानता हूं जो कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से नफरत हो गई है। कुंदन शर्मा अनफॉर्चुनेटली इज वन ऑफ देम। कमिंग टू आपके जो क्वेश्चन है डस्टबिन, देखिए, भारतीय लिबरल पार्टी की तरफ से डस्टबिन सिंबल हमने इलेक्शन कमीशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिया, क्योंकि हमें समझ आ चुका था कि 14 साल जो अन्ना आंदोलन का संकल्प था, अन्ना आंदोलन नहीं, अन्ना आंदोलन के संकल्प को 14 साल होने वाले हैं। इस 5 अप्रैल 2025 को 14 साल का वनवास पूरा हो जाएगा इनका।
इसलिए जनता से हमने अपील किया कि आप उस संकल्प को बाहर निकालिए, यानी कि भ्रष्टाचार की लड़ाई फिर से शुरू की जाए। और कूड़ादान से ज्यादा अच्छा सिंबल इसके लिए हो नहीं सकता था। हम ये कहते हैं जनता को, नई दिल्ली विधानसभा के वोटर्स को, कि कूड़ा बिखरी हुई झाड़ू, पंजा और कमल, मुरझाया हुआ कमल एवं घायल पंजा, इन सब को अब डालने का समय आ चुका है। सब भ्रष्टाचारियों को समेट के कूड़ादान में डालिए, ये हमने कहा है। तो इसलिए हमें खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात को, हमारे आग्रह को माना, स्वीकारा एवं कूड़ादान या डस्टबिन हमें सिंबल दिया। लोगों से हमारी यही अपील होती है कि इस बार आप कूड़ेदान में बटन दबाइए, समस्या नहीं समाधान सुनो, समस्या नहीं समाधान सुनो, इसलिए इस नई दिल्ली से कूड़ादान चुनो। देखिए, कूड़ादान, हमने, जैसे मैंने कहा, समस्या नहीं समाधान सुनो। पिछले 10 सालों में एक बहन ने हमें कहा, जब हम कैंपेनिंग पे जाते हैं तो एक बहन ने कहा कि वो तो हम कॉपियां बांट रहे हैं इस वक्त, एक छोटी सी नोटबुक जिसपे, जो हम सिंबॉलिकली सब बच्चों को देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो कॉपियां बांट रहे हैं, वो तो पिछले साल से 10 सालों से ब्लेम गेम, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लेम बांट रहे हैं। तो हमने कहा वो लिफाफे बांट रहे हैं, कोई 1100 का लिफाफा बांट रहा है, कोई 2100 की लॉलीपॉप दे रहा है, कोई 2500 की लॉलीपॉप, जो कि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। इट डजंट मेक एनी फिजिकल सेंस, प्रूडेंस, कि आप इतना दे पाएंगे कुछ महिलाओं को। तो हमने इसलिए कहा कि वो बांट रहे हैं लिफाफे, हम बांट रहे हैं कॉपियां। दूसरा, हमने जी ये कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में खासकर एक बड़ी अनहोनी घटना हुई है पिछले काफी समय में। देखिए, रेवड़ी की कल्चर तो शुरू कर दी थी अरविंद केजरीवाल ने, और वो सब पार्टियों ने अपना ली, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एक उससे भी ज्यादा निर्लजता, अनैतिकता का लेवल ये है कि अब ये सीधा कैश बांट रहे हैं, 1100 का कैश, कोई 1100 का, कोई 2100 का, मतलब अनएथिकल बिहेवियर। एंड इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधे बैठा हुआ। तो हमने ये कहा कि आप दारू बांटेंगे, मतलब आप लिफाफे बांट रहे हैं, कॉपियां बांट रहे हैं, अच्छा आप दारू की बात कीजिए। आम आदमी पार्टी जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई थी, पॉलिटिकल पार्टियां दारू बांटना ये कोई नई चीज नहीं है, पैसे गले खोल खोल के पैसे बांटते हैं इन दिनों, लेकिन आम आदमी पार्टी भी उस ब्लेटेंट अनएथिकल बिहेवियर में जा चुकी है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आम आदमी पार्टी जब व्यवस्था परिवर्तन करने आई थी, जो ये कहते थे कि निकलो बाहर मकानों से, बंद जंग लड़ो बेईमानों से, या मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मेरी मांग ही नहीं मेरी जिद है, वो आज नई दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली में खुले आम दारू बांट रही है। तो हमने पिछले 15 दिनों में क्या किया अवनीश जी, हमने कहा आप दारू बांटिए, सभी पार्टियां, हम दूध बांटने लगे। दूध, वो पिला रहे हैं दारू, हम पिला रहे हैं दूध। इसके माध्यम से एक बहुत अच्छा मैसेज हमारा है। बहुत अच्छा, आपने कहा वो बांट रहे हैं दारू, आप बांट रहे हैं दूध, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। आखिर मुनीश रायजादा अलग क्यों हुए अरविंद केजरीवाल से? क्या अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अलग कर दिया? मुनीश रायजादा जिनसे हम बात कर रहे हैं, और खुद आज नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के पैरेलल आपने पार्टी बना ली, आप ही वो थे जिन्होंने फाउंड किया था आम आदमी पार्टी को। आप ये कह रहे हैं कि आज कांग्रेस से भी आप लड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ रहे हैं। देखिए साहब, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी अब लड़ने लगी है। वो ये वही कांग्रेस है जिस राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ नरेंद्र मोदी से लड़ने की 100 बार कस्में खाते रहे और गाने गाते रहे, अभी इंडिया अलायंस के बीच। तो ये किसका स्टैंड कब बदलता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो दिल्ली में हमेशा से अलग रही है। और 2013 जब 31 सीट लेके आई थी हर्षवर्धन जी के साथ लड़के, और आपने कांग्रेस के साथ जाके हाथ मिला लिया था। मैं आप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी, यानी मुनीश रायजादा भी उस समय आम आदमी पार्टी के हिस्से थे। आज आप जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, आप आज जिस अरविंद केजरीवाल के सामने कूड़ेदान लेके लड़ने की बात कर रहे हैं, उनके झाड़ू के खिलाफ, आखिर वो कौन सा ऐसा कूड़ा है जिसको अरविंद केजरीवाल ने पैदा किया है और आप उनके झाड़ू से अलग होकर अपने कूड़ेदान में समेटना चाहते हैं? जब आप अपने अलावा बाकी कैंडिडेट्स को अरविंद केजरीवाल के साथ एक तराजू में तौल रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अरविंद ने आपको छोड़ा या आपने अरविंद को छोड़ा, या कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने आप दोनों को अलग कर दिया? क्योंकि आप भी आज एक पार्टी बना के उन्हीं के खिलाफ खड़े हैं जिनके साथ आप राजनीति ज्वाइन किए थे।
पार्टी बनानी होती तो हम 2014-15 में बना लेते। दिल से एक्टिविस्ट थे, एक विचार के लिए आए थे, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। मैं अरविंद को कम से कम जब मैगसेसे से अवार्ड मिला था 2005-6 की बात, तब से जानता हूं। उसके बाद जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो भी मैंने सपोर्ट किया। उसके बाद पार्टी बनी, उसमें मैंने कंधे से कंधा मिला के काम किया। मैं अभी 25 जनवरी को, आज 2 फरवरी है, मैं 25 जनवरी 2025 को अन्ना हजारे से फिर मिल लेंगे। आप ये फोटोज भी देख सकते हैं बैकग्राउंड में। अब जब मैं आपको वापस ले चलता हूं उसमें, जब सत्ता में आ गए 67 सीटों के साथ, मैंने एनआरआई सेल का को कन्वीनर का भी काम किया, काफी पदों पे काम किया। महत्वाकांक्षा हमारी पॉलिटिकल कभी नहीं थी क्योंकि हम दिल से एक्टिविस्ट लोग हैं। लेकिन जब सत्ता में आते ही 2015 में 67 सीटें हमें मिली तो उस वक्त मुझे सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनके साथ हेल्थ एडवाइजर या मेडिकल एडवाइजर का मौका मिला काम करने का। उसके बाद जैसे जितेंद्र तोमर का केस इन्होंने फर्जी डिग्री को इन्होंने जब ढकना शुरू किया, ढापना शुरू किया कि मैं उसको डिफेंड करना शुरू किया बिल्कुल विदाउट एनी लॉजिक, तो मैंने अरविंद से सीएम चैम्बर में बात की, लेकिन उनको वो माने नहीं। उसके बाद जब फाइनल ब्लो तब आया जब लालू प्रसाद यादव को उन्होंने जाके गले मिला। तो मैंने कहा लालू प्रसाद यादव से आप गले मिलने जा रहे हैं पटना में, तो यहाँ पे तो हम भ्रष्टाचारियों से लड़ने आए थे। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, लोगों ने 67 70 में से सीटें दी थी, 67। तो लोगों ने ताकि आप क्रांतिकारी लोग हैं, लड़िए आप भ्रष्टाचार से, किसने मना किया आपको? तब भी अरविंद के कान पे जू नहीं रहेंगी। फाइनली जब इन्होंने चंदा की लिस्ट हटाई, देखिए ध्यान दीजिएगा कि वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ये था कि हम जनता का दिए हुए चंदे को, जो भी चंदा या डोनेशन हमें मिलेगी, हम उसको दिखाएंगे वेबसाइट पे, पब्लिक डोमेन में रखेंगे, पब्लिक के सामने रखेंगे। जब वो हटाया तो दैट वाज द फाइनल असॉल्ट। तो मैंने कहा दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो हम फिर अन्ना जी से मिले। मैं अकेला नहीं था, सुनील लाल और हमारे अन्य साथी हम मिले। हमने फिर चंदा बंद सत्याग्रह शुरू किया। तो आप समझ सकते कि हमारा एक बैकग्राउंड कंसिस्टेंटली प्रिंसिपल बेस्ड था, हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए आए थे। तो चंदा बंद सत्याग्रह आप अपनी पार्टी के खिलाफ खड़ा किया। 2019 में मैंने ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज बनाई, क्योंकि मुझे 7-8 साल हो चुके थे इस एक्सपीरियंस के। पार्टी तो हम छोड़ चुके थे पहले, लेकिन मुझे लगा कि जो चीजें मैं, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो दुनिया भर के लोग हैं, अन्ना हजारे स्वयं हो गए, संतोष हेगड़े हो गए, शांति भूषण जी हो गए, उसके अलावा काफी अन्य लोग, स्वामी अग्निवेश एंड सो मेनी अदर्स। मैंने कहा इन लोगों के दिमाग में क्या है, मन में क्या है, इन्होंने कैसे इस आंदोलन को देखते हैं, कैसे आंदोलन में एक सुगबुगाहट की वजह एक स्वार्थ आ सकता है, इस सबको डॉक्यूमेंट करना आवश्यक है। तो 2019 में मैंने ये वेब सीरीज बनाई। तो आपके प्रश्न का जवाब ये है सिंपल सा कि हम लोग व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए थे। इसलिए 14 साल देखिए हमने लगातार, मैं शायद प्रोबेबली अन्ना आंदोलन या आम आदमी पार्टी से संबंधित एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने लगातार कंसिस्टेंटली अपना कैरियर ताक पे रखते हुए, अपना फैमिली, अपना यूएस का कैरियर छोड़ के भी मैंने लगातार प्रिंसिपल बेस्ड अपोजिशन किया। ठीक बात है। अन्ना कहाँ है इस पूरे चुनाव में? क्योंकि अन्ना इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं आम जनमानस द्वारा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसा एक शहरी माओइस्ट, एक अराजकवादी, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को आंदोलन के नाम पर जिसने ठगा, उस व्यक्ति का इतना बड़ा कद बनाने के लिए अन्ना को जिम्मेदार ये भारतीय जनमानस मानता है। आज अन्ना कहाँ है? आपके साथ हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, या किसी के साथ नहीं? अन्ना से जैसा मैंने अभी कहा कि हम 25 जनवरी को उनसे मिलने गए थे पुणे। मैं दिल्ली से पुणे गया फ्लाइट से सुबह सुबह, उसके बाद वालेगंज सिद्धि उनके वहां 80 किलोमीटर है पुणे से। सुनील लाल अपने मित्र हैं, दूसरे करण वीर जी वो पहुंचे हुए थे, हम कुछ साथी। देखिए बात ये कि अन्ना जी इस वक्त 90 साल के, 90 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उन्होंने तब भी हमारी बात सुनी। हमने उनको ज्ञापन दिया है कि दिल्ली में इस प्रकार का एक मतलब वो आ चुका है, जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी का ये हाल है। तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, एक वीडियो जारी किया उन्होंने, और वीडियो जारी करके उन्होंने स्पष्ट बोला कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो देश सेवा में विश्वास रखता हो, जिसमें अपमान सहने की शक्ति हो, एवं वो कटिबद्ध हो कि राजनीति के माध्यम से अच्छा काम करना चाहते हैं। अन्ना जी अन्ना जी नॉन पॉलिटिकल, वो पार्टी लेस डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। जी।
सर आप कहते हैं अन्ना जी इज नॉन पॉलिटिकल मैन, लेकिन उन्होंने भारत पार्टी में लिस्ट एक नई जी, राजनीति का ढोंग रचने वाले एक राजनीतिक, और न सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी, बल्कि एक खास और एक बहुत ही श्रूड और शातिर राजनीतिक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल को पैदा कर दिया। इस बात का यश या अपयश ये अन्ना जी के हवाले। मैं अब आपके सामने वापस आता हूं। आप सीधे सीधे चुनावी राजनीति में हैं, अरविंद केजरीवाल के सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपका मकसद अरविंद केजरीवाल को हराना है, या आपका मकसद खुद को चमकाना है, या आपका मकसद सो कॉल्ड नई राजनीति के एक और नए चेहरे के रूप में उभरना है? क्योंकि एक चीज देख लीजिए, 80 के दशक में, 90 के दशक में जब बोफोर्स का मामला आया था तो विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसी डायरी लेके घूमते थे जो वो दिखाते थे कि ये डायरी मैं खोलूंगा प्रधानमंत्री बनने के बाद और राहुल गांधी जेल में होंगे। सेम यही आपके साथी अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ करते थे और वो तिजोरियां भर के इतनी मोटी फाइल दिखाते थे। इस दोनों घटनाओं ने कम से कम भारत में नई राजनीति की भ्रूण हत्या कर दी। अब लोग नई राजनीति तो बदलने वाली राजनीति और किसी झाड़ू के मुकाबले डस्टबिन पर इतनी जल्दी भरोसा करने वाले नहीं है। ऐसे में आप अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल की असलियत जाहिर करना चाहते हैं, उनको चुनाव में हराना चाहते हैं, या एक नया फ्रंट खोल के अरविंद केजरीवाल की जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं? ऐसा क्यों ना माना जाए? देखिए, मैं जब 22 सालों के बाद पिछले 1.5 साल पहले मैं अपना मेडिकल कैरियर शिकागो यूएसए में छोड़ के आ गया, तो मेरा एक ही संकल्प था अपने आप के लिए कि अपने देश में मैं राजनीतिक सुधारों के लिए काम करूं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए। ये बड़ी तय बात है, क्योंकि यदि मुझे पार्टी लॉन्च करनी तो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करनी होती तो मैं 2014 से 2023 तक खाली ना बैठता। पॉलिटिकल एक्टिविज्म मैंने किया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं बनाई। मैंने कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की, तो पार्टी ज्वाइन नहीं की, पार्टी बनाई नहीं मैंने, और पार्टी बेस्ड बयान मैंने कभी नहीं दी। और पार्टी आम आदमी पार्टी से हटने के बाद मैं किसी पार्टी में नहीं गया, और मैं अभी भी ट्रेडिशनली किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता था। लेकिन मुझे पता है कि भ्रष्टाचार को यदि आप सेंट्रल मुद्दा बनाना चाहते हैं देश के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अपने देश में दुर्भाग्यवश आज भी करप्शन सेंट्रल मुद्दा नहीं बना, मुख्य धारा का मुद्दा नहीं बना, और मैं इस बात के लिए कटिबद्ध हूं। इसलिए हमारा जो ये लड़ाई है नई दिल्ली विधानसभा से, वो एक्टिविस्ट वाली लड़ाई है। पिछले 4 महीने से अवनीश जी लगातार विदाउट एनी सिंगल डे ऑफ मैं और मेरी टीम ने लगातार कैंपेन किया, और हमारी कैंपेन है डोर टू डोर कैंपेन, नुक्कड़ नाटक, एंड बड़े सिंपल ट्रेडिशनल मेथड वाले कि लोगों को, अब जैसे मैंने एक चिट्ठी निकाली अभी, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के जैसे भस्मासुर को हटाना तो हमारा परम कर्तव्य है। भस्मासुर किसका? मुनीष जी आपने भस्मासुर का, देखिए आपके अरविंद केजरीवाल मारीच का एक मतलब जबरिया, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो जबरिया जो है वो रावण की जगह मारीच का नाम लेते हैं, तो उनका पौराणिक उस पर कितना ज्ञान है ये तो अरविंद केजरीवाल ही जाने। आपने अचानक भस्मासुर का नाम लिया। मैं आपसे सीधा पूछूंगा, आप अरविंद केजरीवाल को भस्मासुर कह रहे हैं, किसका भस्मासुर? क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से उन्होंने लगातार अनैतिकता, अराजकता, इनकॉम्पिटेंस, असक्षमता एवं अपारदर्शी पॉलिटिक्स करके दिखाई है, उन्होंने जिस प्रकार से करप्शन, जी करप्शन, ऑफ कोर्स भ्रष्टाचार, मैंने भ्रष्टाचार पहले बोला। देखिए, केजरीवाल इज एन एपिटोम ऑफ करप्शन। पूरे पिछले 10 सालों में दिल्ली का इन्होंने बेहाल कर दिया, दिल्ली को इन्होंने अबेंडन किया। दिल्ली में जो प्रशासनिक फेलियर, गवर्नेंस फेलियर, वो मैसिव लेवल पे है। आज पॉल्यूटेड एयर, मतलब इतनी गंदी जहरीली हवा पीते हैं हम सब लोग कि वो हमारे फेफड़े काले हो चुके हैं। यमुना यहाँ पे त्रस्त है, एवं जो प्रशासनिक फेलियर, सिविक एम्यूनिटीज कोलैप्स हुई पड़ी है। लेकिन इस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता ने आपको मैंडेट दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ इनकॉम्पिटेंट भी है, इनसिंसियर भी है, भ्रष्टाचारी के होने के अलावा। मान लिया साहब, और मैंने आपकी वो भस्मासुर वाली परिभाषा भी मान ली। लेकिन मुनीश रायजादा साहब नई दिल्ली की एक सीट पर लड़ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आपकी पार्टी और कितनी सीटों पर लड़ रही है नई दिल्ली का चुनाव, लेकिन या दिल्ली विधानसभा का चुनाव। लेकिन अब अगर आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो आप एक सीट की जिम्मेदारी ले सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को आप हरा सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, क्या आप अरविंद केजरीवाल को हराने जा रहे हैं? पहला ये बताइएगा। दूसरा,
एक अकेले आप अरविंद केजरीवाल को हरा के, एक मनीष रायजादा एक सीट पर हरा के पूरी दिल्ली को बदल नहीं सकते। ऐसे में अगर दिल्ली आपके हिसाब से बदलाव मान रही है और मांग रही है, अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर जाना ही चाहिए, तो आपके सामने कांग्रेस कम सीटों पर लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी लगभग सीटों पर लड़ रही है। ऐसे में मनीष रायजादा सामने दिल्ली का भविष्य क्या देख रहे हैं? साथ में एक चीज और बता दीजिएगा कि आप नई दिल्ली की सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने में कॉन्फिडेंट हैं। आप अरविंद केजरीवाल को तो हरा रहे हैं, लेकिन फिर दिल्ली में फिर आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? क्योंकि आप तो सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी तो चुनाव लड़ नहीं रही है पूरी सीटों पर। दिल्ली में फर्स्ट ऑफ ऑल नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की डिफीट आम आदमी पार्टी के कब्र खोद के उसको फाइनली सील कर देगी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष पार्टी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी इस वक्त अरविंद के नाम पे पार्टी से इन्होंने कोई लीडरशिप डेवलप नहीं की। पार्टी में दुनिया भर के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं एंड चोर के चोर को पकड़ के हराना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सेकंड ये है कि आप ये मत बोलिए कि एक एमएलए से भी सरकार बन सकती है, एक एमएलए भी मुख्यमंत्री बन सकता है। थर्ड, यदि ऐसी सिचुएशन आती है कि वो एमएलए मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारी एक ही कंडीशन होगी किसी को भी समर्थन देने के लिए, क्योंकि वो हमने लिखा है क्लियरली, एंटी करप्शन कमीशन, एसीसी बनाइए विधानसभा में बिल पास करके और उसका हमें चेयरमैन बना दीजिए, बाकी मिनिस्ट्रीज आप संभाल लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। संवैधानिक पावर होगी इसकी, उसके बाद हम कैसे लड़ेंगे? ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, मैं बोल रहा कहेंगे कि मनीष रायजादा जी एक जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा उन्होंने पाल रखी है, या तो वो कहते हैं कि मधु कोड़ा की तरह एक आदमी, या तो मनीष रायजादा साहब ये कहते हैं कि साहब मधु कोड़ा का एग्जाम्पल है, अकेले विधायक, एक विधायक, निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री बन गए। तो या तो आप झारखंड की तरह कोई नया ट्रेंड सेट करना चाहते हैं, वरना आप कहते हैं कि एक पद क्रिएट करो, उसका हमको चीफ बना दो। तो साहब ये तो हमारी कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट है। भारतीय लिबरल पार्टी सत्ता में आती है एंटी करप्शन कमीशन बनाएगी, लेकिन अगर हमारी सरकार नहीं बनती तो मैं कहूंगा एसीसी बनाइए, आप बनाइए, क्या दिक्कत है? और भ्रष्टाचार से लड़ना महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं मेडिकल कैरियर छोड़ के यूएसए का मैं भ्रष्टाचार से लड़ने आऊं, ये मेरी ये पर्सनल महत्वाकांक्षा नहीं है, ये मेरा, आप समझ सकते हैं, देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी समझ में आती है। एक बार और दोहराइए। अब जबकि कल शाम को दिल्ली में चुनाव प्रचार थम जाएंगे, उसके बाद आप पहले ही कह रहे हैं कि आपका जो कन्विंसिंग है वो 1 to 1 है, डोर टू डोर है, व्यक्ति टू व्यक्ति है। अरविंद केजरीवाल अब सीधी बात इस बार जो है वो एक बड़ी घाघ पॉलिटिशियन की तरह नजर आ रहे हैं। उनका जो बड़े भाई की शर्ट और बड़े अब्बा का जो पैंट था वो गायब हो चुका है, उनकी सस्ती पैंट गायब हो चुकी है, वो सस्ती चप्पल गायब हो चुकी है, वो सधे हुए हजारों रुपए के जैकेट और उसमें नजर आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने एक लाइन अपनी ले ली है और बहुत पहले से ले ली थी, देश ने भी उनको समझ लिया था, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को इस तरह की जो है लोकसभा में डिफीट्स मिल रही थी। तो उनका तो पता नया शीशमहल के बाद कहीं और के बाद तिहाड़ एक उनका अस्थायी पता है। मुझे लगता है कि जब भी जैसे ही न्यायपालिका अपना काम करेगी वो वहां चले जाएंगे। आप अरविंद केजरीवाल को हरा रहे हैं दिल्ली नई विधानसभा सीट पर? विदाउट एनी डाउट अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से पक्का हारेंगे। वो बोलते हैं कि फिर से उनको लाएंगे, हमने कहा वो फिर से जाएंगे और तिहाड़ जेल जाएंगे, याद रखिए। ठीक बात। 2 रैपिड फायर बड़े छोटे छोटे। आतिशी अपना चुनाव हार रही हैं विदाउट एनी डाउट, पक्का हारेंगी वो। मनीष सिसोदिया अपना चुनाव, मनीष सिसोदिया तो जमाना जब्त करवाएंगे इस बार, देखिएगा। सीट इसीलिए बदल दी उन्होंने, दूसरी सीट पर जाने के बाद भी आप नहीं छोड़ेंगे उन्हें? बिल्कुल, क्योंकि जनता में वो एक घोड़े की तरह आए अपनी सीट छोड़ के, जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक बात है मनीष जी। आपको लोकतंत्र के इस महापर्व, देखिए लोकतंत्र का महापर्व होता है हर एक चुनाव, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, इसलिए आप एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और आप खुद अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आपको आपके निर्वाचन की और आपके चुनाव लड़ने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब आप जीत जाएंगे या अरविंद केजरीवाल को हरा देंगे, उस दोनों केस में कम से कम आपका कमिटमेंट पूरा होगा, इस बात की भी हम बधाई आपको देंगे। इसी के साथ अब आपका चुनाव प्रचार लगभग अंतिम दौर में है। हम कोशिश करेंगे कि आपसे फिर बात करें। कल शाम जब चुनाव प्रचार थम जाएगा, थोड़ी सी आपको राहत जरूर मिलेगी।
हम एक बार फिर आएंगे और आपसे लास्ट मिनट, क्योंकि लास्ट मिनट में अरविंद केजरीवाल गजब गजब के कैरेक्टर खेल रहे हैं। वो मुर्गा भी बांट रहे हैं, वो शराब भी बांट रहे हैं, वो हर तरह की चीज कर रहे हैं, वो पंजाब से लाके पैसे भी बांट रहे हैं। इन सारी चीजों पे आपकी नजर तो सबसे बेहतर होगी, क्योंकि आप उस सो कॉल्ड शहरी मॉइस्ट और अराजक व्यक्ति से लड़ रहे हैं जो आम आदमी की खाल में आया तो था, लेकिन खास आदमी से भी बहुत शातिर निकल गया। तो राजादा साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला। अपने इस व्यस्त चुनाव प्रचार के दौरान मैं अभी भी देख रहा हूं आपकी आंखें थकी हुई हैं, आप खुद थके हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है आपसे बातचीत करने में हम देर रात में आपसे बात कर रहे हैं। ये वीडियो आज सुबह हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमने बीती रात बात की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ आपको चुनाव लड़ने की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम आपसे फिर बात करेंगे। प्रारब्ध के इस मंच को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे मुनीश रायजादा, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक, अरविंद केजरीवाल के परम सहयोगी, लेकिन आज किन कारणों से ये खुद नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हैं, उन्हें बेनकाब करने की बात कर रहे हैं, उनको हराने का कमिटमेंट लेके बैठे हुए हैं, इसको भी हम देखेंगे आगे। इसी के साथ हमें आगे दीजिए। नमस्कार।